रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम नायब सिंह सैनी ने आगामी बजट को लेकर किया सार्थक संवाद। कहा स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का है एक सशक्त अवसर। साथ ही राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर किया श्रद्धापूर्वक नमन। नरनौंद में उपमंडलीय न्यायालय का शुभारंभ। सीजे सूर्यकांत ने किया शुभारंभ। कहा गरीब तक न्याय पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता। हरियाणा में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम योजना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बीजेपी पर आरोप। कहा ग्रामीण मजदूरों के काम के अधिकार के साथ कर रहा खिलवाड़। कश्मीर में गश्त के दौरान शहीद हुए महेंद्रगढ़ के लाल सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। नम आंखों से वीर सपूत को लोगों ने किया सलाम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सिरसा में पुलिस अधीक्षक दीपक सहरन के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला की सीआईए एलनाबाद पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ममेरा रोड एलनाबाद क्षेत्र से 2 व्यक्तियों को हजारों रुपए का 2 किलो 10 ग्राम डोडा चोरा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस मामले में और जानकारी देते हुए प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया है कि सीआईए की एक पुलिस टीम गश्त के दौरान नजदीकी बाईपास ममेरा रोड एलनाबाद क्षेत्र में मौजूद थी। इस दौरान सामने से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। दोनों व्यक्तियों ने सामने पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक से ही मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर भागने का वहां से प्रयास किया। तो फिलहाल इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ सिरसा से हमारे संवाददाता राजरतन जुड़ चुके हैं। राजरतन जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? पहला सवाल यहां मैं आपसे लेने जा रही हूं। अहम सवाल है, देखिए सबसे पहले इस बात की जानकारी दीजिए कि यह कार्रवाई आखिर किस जगह हुई है और किन हालातों में की गई है। जी, मैं आपको आश्रुति जी बता दूं कि सिरसा में जब से नए एसपी दीपक सहरन पोस्टेड हुए हैं तब से लेकर अवैध मादक पदार्थ और चूरा डोडा पोस्ट हीरोइन को लेकर के जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। एसपी दीपक सहरन का स्पष्ट निर्देश है कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें या सिरसा छोड़कर चले जाएं। इसी नेतृत्व में हर दिन सिरसा में किसी न किसी थाने पर कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर के एलनाबाद में भी सीआईए पुलिस द्वारा 2 किलो 10 ग्राम अवैध डोडा चूरा पोस्ट पकड़ा गया है। और ये एलनाबाद के ही दोनों निवासी हैं, एलनाबाद के रहने वाले। और पुलिस को देख करके दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस की गाड़ी को जैसे उन्होंने देखा भाग रहे तो पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ा और मौके से उनके पास से 2 किलो 10 ग्राम चूरा डोडा पोस्ट बरामद हुआ। और ये दोनों व्यक्ति एलनाबाद के वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं। जी, को पकड़ा क्योंकि आप देखिए मामला संगीन है। 2 किलो 10 ग्राम डोडा चोरा जो है वो पोस्ट यहाँ पर बरामद किया गया है। तो पुलिस की तरफ से यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिला है? दोनों के खिलाफ दोनों से पूछताछ करेंगे और दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। जी, ठीक है। मौके से क्या लगता है आपको कि आपने जायजा लिया होगा इस पूरे मामले का, तो मौके से कितना नशीला पदार्थ यहाँ पर बरामद हुआ है? क्या यहाँ पर आप इस मुद्दे की संगीनता देख रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 किलो 10 ग्राम मौके से चूरा डोडा पोस्ट बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल के बीच में छुपा रखा था और पुलिस ने बंदूक देकर उनको पकड़ा, पीछा कर पकड़ा तो उनके मोटरसाइकिल के बीच में 2 किलो 10 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। और पुलिस कार्रवाई सीआईए धर्मवीर सिंह ने बताया कि इन दोनों को पकड़ के आगे की जानकारी ली जा रही है कि ये कहाँ डोडा पोस्ट लेकर जा रहे थे, आगे किनको सप्लाई करनी थी और कहाँ से ये लेकर आए थे। ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। थी ठीक है। इससे पहले और कोई घटना आपने यहाँ पर देखी है जिस प्रकार से ये घटना आई है? क्या ये घटना पुलिस के मद्देनजर कोई और घटना यहाँ पर आई है जिसका यहाँ पर जायजा लिया गया हो? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे नए एसपी साहब दीपक जी सहरन ने
शिक्षा में ज्वाइन के तब से उनका एक आदेश है कि एक दीपक कई घरों के दीपक रोशन करेगा, रोशनी करेगा। तो एक दीपक वाला उदाहरण से हो रहा है कि कई घरों में रोशनी लेकर आ रहा है। एक दीपक शिक्षा में दिख रहा है जो हजारों घरों में रोशनी लेकर के आ रहे हैं। उसी के तहत हर दिन प्रतिदिन कई मातृश्री चौथा डब्बाली शिक्षा हर जगह प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। खुद दीपक सारण मॉनिटरिंग करके एसपी साहब बार बार मॉनिटरिंग करके अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ जारी अभियान किए हैं और हर थाना प्रभारियों को बैठक कर निर्देश दे रहे हैं कि क्षेत्र में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आना चाहिए जिसमें अवैध मादक पदार्थ की ऊपर ज्यादा रोक लगाई जाए। जी ठीक है, शुरुआती जांच में क्या लगता है पुलिस की तरफ से यहाँ पर क्या नए खुलासे किए गए हैं? किसी नेटवर्क के यहाँ पर संबंधित होने का कोई यहाँ पर आपको दिख रहा है? कोई संशय इस प्रकार का बन रहा है? ये बड़ा नेटवर्क होने की बात अभी तक सामने नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में कर रही है कि जब तक इनके बड़े नेटवर्क का पता नहीं चल पाएगा तब तक इनको रोकना संभव नहीं है। बार बार पुलिस प्रयास यही कर रही है कि बड़े नेटवर्क के अगर इसको बड़े नेटवर्क का खुलासा दिया जाए या बड़े नेटवर्क के संबंधित जो के वहां तक पहुंचा जाए तो कुछ हद तक इस मामले में सफलता पाई जा सकती है। जी ठीक है, देखिए हरियाणा में नशा विरोधी अभियान भी कहीं ना कहीं चल रहा है, तो इस पूरे मुद्दे को उससे कैसे जोड़कर आप देख सकते हैं? क्योंकि सरकार जो है वो लगातार नशा विरोधी अभियान के तहत इस वक्त जो है वो धरातल पर उतरकर काम कर रही है, तो नशा विरोधी अभियान से इसे कैसे जोड़कर देखा जा सकता है? जी मैं आपको बता दूं कि नशा विरोधी अभियान के तहत काफी स्कूलों में भी नशा करने वालों से दूर रहने के लिए सरकार द्वारा बार बार निर्देश दिए जाता है। स्कूल में भी गाइडलाइन पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की जाए, बच्चों को समझाया जाए। एएसपी डीएसपी स्तर के अधिकारी योजना स्कूलों में और जगह संगोष्ठी करके लोगों को इसके बारे में संबंधित व्यक्तियों को बारे में अवगत कराने की अपील कर रहे हैं। बार बार लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे या ऐसी संदिग्ध गतिविधियां कहीं पर भी चलती दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अधिक जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल देखें तो जी खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के थाना छप्पर क्षेत्र के गांव हरगढ़ में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा करते हुए अपराध शाखा 1 यमुनानगर ने मृतका की बहू और उसके प्रेमी को सास की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। डीएसपी रादौर आशीष चौधरी ने इस बात की जानकारी दी कि यह मामला स्वाभाविक मौत नहीं है बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है जिसे बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया है। बता दें कि यमुनानगर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की एक ऐसी गुत्थी को यहां पर सॉल्व किया है जिसकी पुलिस 6 महीने से लगातार तहकीकात कर रही थी। जानकारी के अनुसार राजेश ने शिवानी को नशे की गोलियां दी, लेकिन जब उसकी सास ने नशीली गोलियों से भी दम नहीं तोड़ा तो बहू ने तकिए से गला काटकर मौत कर दी, गला घोट दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। अब पुलिस ने इस केस में पर्दा उठा दिया है, यानी इस केस का खुलासा कर दिया है। दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। देखिए ये एक घटना जो है 19/7/2025 की थी। उस वक्त जो ये इंसिडेंट था वो एक इत्तेफाकन उसमें दर्ज हो गया था, 174 कार्य हम जो बोलते हैं, लेकिन चूंकि इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ पे, तो इसमें फिर जैसे ही वो पेश हुए माननीय पुलिस अधीक्षक श्री कमलजीत गोयल जी, तो उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, जो शक था उनको, तो 6/26 को उस पर हमने थाना छप्पर में एफआईआर दर्ज कर दी थी। और चूंकि मामला सेंसिटिव था और कुछ पुख्ता सबूत जो थे पारंपरिक तौर पर हमारे हाथ लग चुके थे, तो साथ में उसमें CIO-1 को सेंसिटिविटी देखते हुए CIO-1 का जिम्मेदारी बने कि केस करेक्ट करें। फिलहाल इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशिक खान जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। अहम मुद्दा है यहाँ पर। कौशिक खान जी, आपसे पहला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे। देखिए ये मामला जो है वो आखिर कैसे संज्ञान में आया है, पुलिस आखिर क्या एक्शन यहाँ पर लेती नजर आ रही है? कौशिक खान। श्रुति, देखिए मामला जो है 19 जुलाई 2025 का यह मामला है, जिस दिन इस महिला की घर में अचानक मौत हो जाती है और उसके बाद जो है इस आरोपी महिला का जो पति है जितेंद्र, उसको पहले से ही शक था कि इसकी पत्नी का जो है किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिस
जिसको लेकर घर में पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। और वह यह जो आरोपी महिला है यह अपने प्रेमी से लगातार फोन पे बातचीत करती हुई कई बार हुई। उसने भी खुद देखी और उसकी माता जिसका मर्डर किया गया है उसने जिसको कई बार मना किया और ऐसा ना करने के बाद उसको बार बार रोका। तो उन्होंने सुनियोजित तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर चीज का प्लान बनाया और प्लान बनाकर पहले तो उसको गोलियां दी गई, नशे की गोलियां दी गई कि नशे की गोलियां देने के बाद वह डाउन हो जाएगी और उनको मारने में आसानी रहेगी। पर जब गले नशे की गोलियों में असर न दिखाया तो तकिए से उसका जो है चेहरा दबाकर गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। और इस पूरे मामले का जो खुलासा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ और फिर सीआईए 1 यमुनानगर की टीम केस में जांच कर रही थी, कड़ी से कड़ी जोड़ती गई। और जब पूछताछ के दौरान आरोपी महिला शिवानी से इसके बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और उसने कहा कि इसमें साथ मेरा प्रेमी राजेश जिसका नाम है वह साथ था और उसके साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े बेदर्दी और बेरहमी से इसको अंजाम दिया गया। ठीक है, ये मामला देखिए भले ही पुलिस तक जा चुका है, लेकिन क्या तहकीकात जो है वो पुलिस यहाँ पर धरातल पर कर रही है? क्योंकि मामला संगीन है, पारिवारिक मामला है और पुलिस का यहाँ पर गठजोड़ के साथ काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पुलिस लगातार जो है इस मामले को लेकर धरातल पर पूरी तरह से इसमें सीआईए 1 और सीआईए 2 और जो थाना छप्पर जिसमें प्राथमिकी दर्ज हुई थी तीनों टीमें लगातार धरातल पर कार्रवाई करते हुए इस मामले का जो है उन्होंने खुलासा किया है, क्योंकि तथ्य से तथ्य जोड़ते हुए उसके बाद जो है इस मामले का खुलासा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए ये मामला कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए कौशिक खान जी तो मामला काफी पुराना है, करीबन 6 महीने पुराना ये मामला है। तो अभी तक पुलिस ने ऐसी क्या कड़ियां यहाँ पर जोड़ी हैं कि मामला जो है वो आगे बढ़ सके? क्योंकि एक बार फिर से सुर्खियों में आना तो कहीं ना कहीं पुलिस की तमाम जो कड़ियां हैं वो यहाँ पर जुड़ती जरूर नजर आई होंगी। श्रुति देखिए मामले का खुलासा कैसे होता है, क्योंकि जब महिला की मौत होती है, मौत होने के बाद परिवार जो है उसका संस्कार कर देता है और संस्कार करने के बाद जो मृतक महिला का पुत्र है यानी कि आरोपी महिला शिवानी का पति जितेंद्र, उसको शक होता है कि उसकी माता की मौत जो है वो नेचुरल मौत नहीं है, इसमें कुछ न कुछ झोल है। तो उसको लेकर वह पुलिस अधीक्षक यमुनानगर कमलदीप गोयल से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं। कमलदीप गोयल जो टीमों का गठन करते हैं और फिर उसके बाद होता क्या है कि जब सीडीआर डिटेल शिवानी की खंगाली जाती है तो सीडीआर डिटेल में जो है उसके प्रेमी राजेश की कॉल डिटेल निकलती है और जब कॉल डिटेल निकलती है उस चीज का खुलासा होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, सच्चे से पूछताछ की जाती है। इस पूरे प्रकरण में जो है इस मामले में 6 महीने का समय तो संगीन है, लेकिन इसी के साथ साथ पारिवारिक मामला भी है। तो क्या कम मामले इस प्रकार के अपने क्षेत्र में देख रहे हैं? देखिए मामले में लगातार क्राइम लगातार बढ़ रहा है। बात करें आज से 1 महीने तक पुलिस 174 की कार्रवाई कर देती है, संस्कार कर दिया जाता है और उस मामले में खुलासा होता है जो बिल्कुल झकझोर कर देने वाला है, क्योंकि उस महिला का जो मर्डर करने वाला उसका सौदा बेटा निकलता है जो कि लंदन में सेट था और वहां से आता है और आने के बाद जो है उसका मामला ये था कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता था और परिवार उस पर राजी नहीं थे और इस मामले से वह नाराज उस युवक ने जो अपनी मां का ही मर्डर कर दिया। ताजा मामला तो यमुनानगर पुलिस ने कल इस मामले का खुलासा किया है। ठीक है, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया आई है यहाँ पर दोनों आरोपियों की तरफ से कि क्या अहम वजह रही जिसकी वजह से कदम उठाना पड़ा? फिलहाल आरोपियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने अभी उनको जो है 4 दिन के रिमांड पर लिया है। उनके अभी जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है जो और चीजें हैं वह बरामद करने की अभी पुलिस जो है कोशिश कर रही है उनसे रिमांड पर लेकर। ठीक है, तो पुलिस की आगे की कार्रवाई पर क्या लगता है आपको? ये मामला आगे किस तरह से अभी और अहम कार्रवाई यहाँ पर चलती नजर आएगी? बिल्कुल, पुलिस की लगभग इसमें जो है अगर हम बात करें ज्यादातर कार्रवाई पुलिस ने इसमें पूरी कर ली है। अब तो सिर्फ जो हथियार व जो चीजें सामान है जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया इसमें पूरी की बरामदगी होना बाकी है। ठीक है, तो परिवारजनों की तरफ से क्या कोई और प्रतिक्रिया है जो यहाँ पर आपको देखने को मिली है या फिर आपने अगर ग्राउंड लेवल पर इसकी और रिपोर्टिंग करी हो, इस पूरे मामले की जनता से जांच की हो? सुरक्षित परिवारजन इस मामले से बड़े क्षुब्ध है। परिवारजन जो है इस हादसे से उबर नहीं पा रहे हैं और मृतक महिला का बेटा जो है जितेंद्र शिवानी का जो पति है वो बार बार जो है इस गहरे सदमे में है और गहरी सोच में डूबा हुआ है कि काश वह ऐसी महिला से शादी ना करता जिसकी वजह से उसका पूरा घर बर्बाद हो गया है और जिसकी वजह से उसकी जो है माता की जो है हत्या कर दी गई है। वो सब परिवार इस समय जो पूरी तरह से सदमे में है, सदमे से उबर नहीं पा रहा है।
ठीक है, इस केस से जुड़ा क्या लगता है, कोई और आरोपी या फिर कोई मददगार, यहाँ पर कोई परिवार का अन्य जन भी शामिल है या फिर ये केवल पति पत्नी का खेल है? है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है और रिमांड के दौरान जो है इनसे पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे प्रकरण में क्या कोई और भी आरोपी उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आरोपी कोई इस मामले में उनके साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आपसे एक दो सवाल यहाँ पर और लेना चाहेंगे क्योंकि ये मामला जो है देखिए लगातार तत्परता से आगे बढ़ रहा है, तो क्या लगता है इस जांच के दौरान जो बहू है उसके बयान में क्या कोई विरोधाभास सामने आया है, कोई विरोधित ऐसी टिप्पणी वो जो बहू है वो करती नजर आ रही है? कौशिक खान। हाँ जी, श्रुति, इस मामले को लेकर पहले दिन से ही पति को जो है अपने धर्म पत्नी पर जो शिवानी है उस पर शक था। शुरू में जब उसे पूछताछ की गई तो उसने विरोधाभास जरूर बताया, पर वह जो वो कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते। जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई और परिवार को लगातार बातचीत करने के दौरान जो है उनके चेहरे के हाव भाव बदलते हुए जैसा कि पता लगा है हाव भाव बदलते नजर आ रहे थे और इनमें जो है डर का माहौल सा बना हुआ, चेहरे पर डर का माहौल बना हुआ रहता था, जिससे जो है संदेह और परिवार का भी गहराता चला गया। और ऐसे 2 दिन 4 दिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जाकर जो है मामला पूरी तरह से पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है। आरोपी जो है इस समय पुलिस की गिरफ्त में और दोनों को रिमांड पर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यहाँ पर क्या कोई खुलासा हुआ है, क्योंकि पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी कई यहाँ पर जो है इस मामले का संज्ञान लेती क्या नजर आई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि महिला की मौत जो है उसका गला घोटने से व सांस रोकने की वजह से जो है उसकी मौत हुई थी। और जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, आरोपी ने भी अपने बयान में यही बताया है कि हमने जो है सुनियोजित तरीके से प्लान बनाते हुए तकिए से पहले उसका चेहरे को दबाया गया, जिससे उसका गला दबाया और जिससे जो है उसकी सांस रोकने से मौत हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट और आरोपियों के जो बयान है दोनों मैच कर गए हैं, जो है वो भी यहाँ पर जो है मैच कर दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक खान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये मामला संगीन है, अगर देखें खबर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड वाइस चेयरमैन धूमन सिंह कर्मच और हरियाणा विद्युत नियामक बोर्ड के सदस्य मुकेश गर्ग ने आदि बद्री स्थित गुरु टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों की बैठक ली है। आदि बद्री पहुंचे सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने सरस्वती महोत्सव 2026 मनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जो है वो भी यहाँ पर दिए हैं और कहा जा रहा है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरस्वती महोत्सव 2026 का शुभारंभ विधिवत रूप से करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया जाएगा। के अवतरण दिवस पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमारा सरस्वती महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और अब की बार 19 जनवरी को सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ जो है आदि बद्री से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करेंगे। और अब की बार हमने कुछ चीजें ऐड की हैं, जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगा रहा है ताकि बच्चे जाने की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमारी जो सभ्यता है उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो सरस्वती है और सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री में है। इन सब को दिखाने के लिए, बच्चों को भी दिखाने के लिए, आम समाज को दिखाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन जो है अब की बार किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो रिजर्वायर जो सरस्वती बोर्ड की तरफ से बनाया जा रहा है 350 एकड़ में, उसका भी निरीक्षण करेंगे। और यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम है बच्चों के द्वारा, स्कूली बच्चों के द्वारा, कॉलेज बच्चों के द्वारा, ये भी कार्यक्रम वो देखेंगे। और बहुत अच्छा बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल जी, मां मंत्रा देवी के चरणों में सभी आज यहाँ पर हम पहुंचे। हिंद्री हल्के के गांव नन्हेड़ा के किसान मनोज काम्बेज ने ये साबित कर दिया है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि सही तकनीक और समझदारी से ये मुनाफे का एक बड़ा जरिया बन सकता है। कम जमीन होते हुए भी मनोज ने ऑर्गेनिक सब्जियों की खास वैरायटी उगाकर अच्छी आमदनी हासिल कर ली है। उनके खेत में तैयार की जा रही तमाम सब्जियों की मांग जो है वो 5 स्टार होटल तक पहुंच चुकी है, जिससे उनके
उन्हें बेहतर दाम भी यहां पर मिल रहे हैं। आपको बता दें, मनोज काम्बोज ने उनकी जो ये पहल है वो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है। देखिए, ये जो मैंने लगा रखी है ये तो अभी एक कृषि क्रैश कंपनी है, उसके द्वारा मैंने उसके थ्रू ये लगा रखी है और उन्हीं को मैं माल तैयार करके दे रहा हूँ। वैसे अगर आप खुली मंडी में जैसे दिल्ली लेके जाते हैं तो वहां पर भी आपका सेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे वहाँ पे देखिए, हर फसल का जो थोड़ा बहुत मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे चलता है, पर इसका जो मिनिमम रेट है वो 20 रुपीज या 25 रुपीज पर केजी तो रहता है। ऊपर 50 रुपए पर केजी भी बिक जाता है, 100 रुपए भी बिक जाता है, 200 भी बिक जाता है। कोई रेट फिक्स नहीं है कितना रेट जाएगा। तो कितना वेट निकलता है जब आप लेके जाते हो? वेट जैसे अभी तो मैंने देखो थोड़ा थोड़ा लगा रखा है, तो थोड़े थोड़े में ही मैंने काफी वेट निकाल दिया है। लगभग अभी मैंने जैसे थोड़ा करा और 5-6 क्विंटल माल मैं निकाल चुका हूँ सिर्फ एक कनाल से। एक कनाल में से भी मैंने बिल्कुल उसका ये कह लो आप 10 हिस्सा ही मैंने यूज किया एक कनाल का, तो 5-6 क्विंटल उसमें से जा चुका है माल। तो ये सैलेड कहाँ पर यूज होता है? ये सैलेड जो है ये 5 स्टार होटलों में ज्यादा यूज होता है। लोकल आदमी को काफी पता नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, कैसे खाया जाता है। काफी जैसे मैंने नाटक देखा कि कहाँ पे यूज होता है, कौन यूज करता है इनको, क्या इनका यूज होता है, खाने में ही होता है या दवाई वगैरह में कहीं होता है। तो मैंने जो नाटक देखा वो होटलों में ज्यादा यूज होता है। इसको वहां पे बॉईल करके या कोई स्टीम करके इनको खाता है। ये बड़े बड़े शहरों में जो है पास्ता खाते हैं बच्चे, चाउमीन खाते हैं, उनमें भी इसका यूज होता है। बहादुरगढ़ में नहर किनारे कूड़े के ढेर से करीब 3 माह का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया है। जांच यहां पर शुरू हो चुकी है। पुलिस आसपास के अस्पतालों के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेजेस लगातार खंगाल रही है। हमारे को सूचना मिली थी अभी जो है ना नहर के पास यहाँ पन्नी वगैरह पड़ी है, भ्रूण मिला है। तो इस सूचना पर हम मौके पहुंच के कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और एफएसएल टीम को मौका पर बुलाया गया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये फीटस है, 2-3 मंथ का होगा, 2-3 महीने का होगा। और जो ये साथ में नहर जा रही है ये बाहर पीछे से बह के आया हो। इसमें मुकदमा दर्ज करके इसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, कराएंगे। इसमें अभी क्लियर नहीं होता, पोस्टमार्टम में क्लियर हो पाऊंगा। बिल्कुल छोटा है, 2-3 महीने का हो। आपको बता दें, इलाके में सनसनी फैल चुकी है। ये जो मामला है वो अब पुलिस की गश्त तक जा चुका है। अज्ञात के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस लगातार इस मामले में जो संगीनता से उसकी जो जांच है वो कर रही है। बहादुरगढ़ से ये मामला है। आपको बता दें, बहादुरगढ़ में कूड़े में मानव भ्रूण मिला है, यानी कि मानव का शव मिला है। इलाके में सनसनी फैल चुकी है। पुलिस की जांच यहां पर शुरू कर दी जा चुकी है। अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से मामले में हड़कंप मचता नजर आया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये मामला कैसे और किसने किया है। आरोपियों की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।